सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, मैं आपका अपना वास्तु सलाहकार नवीन जोशी, बनबसा उत्तराखंड से। दर्शकों, आज हम जानते हैं हमें अपने घर में किचन या रसोई घर किस दिशा में बनानी चाहिए। सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी जिनका अभी नया घर बन रहा है, जो भी कंस्ट्रक्शन अभी कर रहे हैं, जिनका किचन में अभी प्लेटफॉर्म नहीं पड़ी है और जिन्होंने नया नया फ्लैट लिया है और जो अभी वाइट वॉश कर रहे हैं और अन्य कार्य करवा रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार आप किसी भी वास्तु कंसल्टेंट को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को फीस देने की ज़रूरत नहीं है, घबराइए मत। ये वीडियो आप देखिए और ये वीडियो से अपने घर में आप स्वयं से रेमेडी कर सकते हैं। बहुत सिंपल रेमेडी है, बिना तोड़ फोड़ के आपने कोई बदलाव नहीं करना है। अगर बनी हुई चीज़ आप ले रहे हैं तो कोई बदलाव नहीं करना है, सिर्फ आपने वहाँ के कलर को और वहाँ के प्लेटफॉर्म का कलर चेंज कर देना है। अन्यथा आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अभी प्लानिंग में है आपका कि किचन का प्लेटफॉर्म पड़ना ही है या किचन बनने वाला है, तो ये वीडियो देख करके आप वो चीज़ें भी चेंज कर सकते हैं बिना किसी तोड़ फोड़ के, बिना किसी रुकावट के। दिमाग में बहुत ज़्यादा जोर डालने की ज़रूरत नहीं है कि वास्तु के आधार पर अगर हम कार्य करेंगे तो हमारा घर नहीं बन पाएगा। वास्तु आधार पर मैं सबसे पहले तो आपके माइंड को ये क्लियर कर दूं कि वास्तु आधार पर अगर मकान आप बनाते हैं, वास्तु शास्त्र को आप दिमाग में रख के अगर कार्य करते हैं, मैपिंग अगर करवाते हैं, तो वो मकान सबसे अच्छा बनता है और बिना रुके बनता है। उस पर कोई अनहोनी नहीं होती और वो कार्य बड़े अच्छे से होता है, बहुत अच्छा मकान बनता है। उसमें रहने के बाद उस घर में लोग देखिए, कुछ कर्मों के आधार पे हमारे रिजल्ट मिलते ही हैं हमको, हमारे भाग्य पे जो लिखा हुआ वो चीज़ें भी हमें मिलती है, कुछ हमें कर्मों से भी मिलता है, लेकिन वास्तु का भी मिलता है, हमें अपने घर का दोष भी मिलता है। अगर हमने पंच तत्वों को अगर डिस्टर्ब कर दिया तो उन जो पंच तत्व जो हमारे घर में जो डिस्टर्ब हैं, उनकी नकारात्मक ऊर्जाएँ हमें डिस्टर्ब करेंगी ही करेंगी। तो जिस तरह से हम अपने कर्मों को सुधार के, हमें पता है कि हम कौन सा कर्म करके हम उसके बाद माफ़ी मांगते हैं भगवान से, या पूरी ज़िंदगी आप पाप करते रह जाते हैं, उसके बाद गंगा में जा करके नहाते हैं कि हमारे पाप धुल जाएंगे, या चीज़ें करते हैं ना, आपके दिमाग में चीज़ें सेट है ना कि हाँ ये करने से ये होता है। इसी तरह से आपका घर भी है। आपके घर को आप जब गलत बना देते हैं, जब उनकी दिशाओं को चेंज कर देते हो, जब परिवार में एक आप छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, आपके परिवार में एक बच्चा है, उसको आपसे अगर दूर कर दिया, तो आप जब तक वो बच्चा दूर है तब तक आपको उसकी चिंता लगी रहती है कि हमारा बच्चा कैसा होगा, बच्चे को आपकी चिंता लगी रहती है। तो आपकी ऊर्जा उसके साथ में जुड़ी है, उसकी ऊर्जा आपके साथ में जुड़ी हुई है और दोनों डिस्टर्ब रहते हैं जब तक कि आपस में ना मिल जाएं दोबारा, ना आपके आसपास जब तक आ जाए वो, आपकी ऊर्जा डिस्टर्ब रहती है। आप पूरे मन से आप एक जगह पे स्थिर नहीं रह पाते हैं। यही चीज़ ऊर्जाओं के साथ में होती है। जब भी हम किचन बनाते हैं तो पंच तत्वों से बनी हुई हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी पे अग्नि की दिशा कौन सी है? क्योंकि किचन या रसोई घर जब भी हमारे दिमाग में आता है, अनकॉन्शियस माइंड में, आपने सिर्फ किचन बोलना है तो किचन बोलते ही क्या आएगा आपके दिमाग में? फायर, आग दिखेगी आपको। किचन का मतलब आग, फायर। जबकि वहाँ पर पानी भी है, वहाँ पर स्टील भी पड़ा हुआ है, वहाँ पर मसाले भी पड़े हुए हैं, तरह तरह के हल्दी मिर्च मसाला, लाल पीला नीला हरा, सारे कलर पड़े हुए हैं। लेकिन आपके दिमाग में क्या आता है? मिर्च मसाले तो नहीं आते आपके दिमाग में, स्टील के बर्तन आपके दिमाग में नहीं आते, पानी आपके दिमाग में नहीं आता। लेकिन जैसे ही किचन हम बोलते हैं तो क्या दिमाग में आता है? फायर। क्योंकि फायर को अगर आप पानी की दिशा में लेके चले जाओगे, उत्तर की दिशा में लेके जाओगे, तो क्या होगा? पानी अपनी दिशा में आग को सहन तो करेगा नहीं, वो क्या करेगा? आग को बुझा देगा। लेकिन आग क्या करेगा? पानी को भी डिस्टर्ब कर देगा। दोनों चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। आग तो बुझेगी, पानी भी डिस्टर्ब हो जाएगा। अब आग बुझने से या आग को डिस्टर्ब होने से क्या क्या दिक्कतें आती हैं? आग की दिशा में हमें क्या क्या मिलता है? आग से, फायर से कैश, लिक्विडिटी, मतलब घर में हमारे लिक्विड जो कैश इकट्ठा होता है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। पावर एंड कॉन्फिडेंट की दिशा है, पावर ख़त्म हो जाता है, कॉन्फिडेंट ख़त्म हो जाएगा आपका, कुछ करने की इच्छा आपके अंदर से नहीं जागृत होगी, शक्ति नहीं रहेगी, शक्ति विहीन हो जाते हैं, है ना। हमेशा आप कहते रहेंगे कि हमें बस बुखार चढ़ा हुआ है, या हमारा ताप बढ़ा हुआ है, या हम ठंडा ठंडा महसूस, या मतलब कुछ ना कुछ ऐसा लगा रहेगा आपके साथ में, ऊर्जा ख़त्म सी लगेगी आपको। भाई भाइयों में लड़ाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि अग्नि किसका कारक है? मंगल। भाई भाइयों में लड़ाई शुरू हो जाती है, ज़मीन के वाद विवाद चालू हो जाते हैं, या कुछ ना कुछ कोर्ट कचहरी का। अग्नि हमें बहुत कुछ देती है, हम अग्नि से बहुत चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं हमारी।
तो अग्नि, ये चीज़ें बहुत ध्यान देने योग्य बातें हैं जब भी हम फायर को रखें। देखिए, कुछ लोग तो स्वतंत्र हैं, जो मकान बना रहे हैं, जिनका मकान अभी बन रहा है, वो स्वतंत्र हैं कि अपने हिसाब से किचन को सेट कर सकते हैं। आज भी जिनका बन चुका है, जिन पर मजबूरी है, शहरों में बिल्डरों ने, भाई कुछ बिल्डर चलिए बना रहे हैं आज के टाइम पे वास्तु को देख करके, लेकिन जिन्होंने बना दिया है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर वो बिल्डिंग को उस तरीके से डिज़ाइन करने जाते हैं तो कुछ एरिया छोड़ना पड़ जाता है, जो कोई भी बिल्डर नहीं चाहेगा कि हम छोड़ें, तो हमें उसकी रेमेडी करनी पड़ती है। अगर किसी इंसान के शरीर को ऐसी बीमारी लग जाए कि जो नाइलाज हो, जो ठीक ना हो रही हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, वो ताउम्र पूरी ज़िंदगी भर उसको मेडिसिन लेनी है। यही चीज़ आपके घर के साथ में होती है। शहरों में, मुझे लगता है शहरों में लगभग हर फ्लैट को ना इलाज बीमारी है वो फ्लैट, उसको आपने दवाइयाँ देनी ही देनी है। गांव घर में या जहाँ जिसके पास अभी ज़मीन है, जो कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, जो स्वतंत्र हैं, जो बना रहे हैं, वो लोग तो अपने हिसाब से कर सकते हैं सारी चीज़ें। जिनको तोड़फोड़ करने की जगह है कि तोड़ के चलो किचन शिफ्ट कर लेते हैं, भाई यहाँ का किचन हमें गलत है, हमें जानकारी मिली है, तो चलिए हमारे पास ऑप्शन है, हम बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, वो लोग भी ठीक कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो क्या करेंगे? तो उनको अपने मकान को दवाइयाँ देनी ही देनी है, तब वो मकान ठीक रहेगा। तो किस तरह से कर सकते हैं किचन को? हमने किस दिशा में, देखिए 16 दिशाएं होती हैं, हम 16 दिशाओं की बात आज नहीं करेंगे। 16 दिशाओं में मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि बर्नर हर दिशा में जब आता है तो उसका अपना अपना रोल होता है। लेकिन मैं आपको 4 दिशाओं को, 4 मुख्य जो हमारी दिशाएं हैं, उन दिशाओं से बताऊंगा, तो उसमें वो 16 दिशाएं भी, वो जो छोटी हमारी 22.5 डिग्री की जो दिशाएं होती हैं, वो भी उसमें आ जाएंगे। तो आप उसको वहाँ पर उसी कलर से उसकी रेमेडी आप कर सकते हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम जानते हैं किचन हम किस दिशा में बना सकते हैं। किचन हम बना सकते हैं साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ, यानी अग्निकोण, दक्षिणी आग्नेय कोण और दक्षिण दिशा में। उसके बाद यहाँ पर अगर हमारे पास जगह नहीं है, तो हम दूसरी, हमारे पास कौन सी जगह है, नॉर्थ वेस्ट, वायव्य कोण, यानी उत्तर और पश्चिम का कोना, क्योंकि वायु की दिशा है, वहाँ पे वायु की प्रधानता है, तो आप वहाँ पर भी किचन बना सकते हैं। ये हमारे शास्त्रों में लिखित है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमारा किचन तो यहीं पर बना हुआ है, इसी दिशा में बना हुआ है, अग्नि कोने में बना हुआ है, हमारे आर्किटेक्ट ने यही डिज़ाइन किया था, उन्होंने साउथ ईस्ट में हमारा किचन बना दिया। देखिए, मोटा मोटा सारे लोग जानते हैं कि अग्निकोण में किचन होना चाहिए, लेकिन कभी क्या कंपास लगा के देखा कि एग्जैक्ट आपकी जो साउथ ईस्ट दिशा वो कहाँ पे आ रही है? क्योंकि 16 दिशाओं में एक दिशा ईस्ट साउथ ईस्ट होती है। अगर साउथ ईस्ट का कोना आपके लिए वो साउथ ईस्ट है, अगर वो ईस्ट साउथ ईस्ट में अगर आपका बर्नर आ रहा है, तो उस चर्निंग ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल भी प्लानिंग ऐसी करेंगे कि बिल्कुल जल्दबाजी में, कोई भी फैसले जल्दबाजी में लेंगे। शुगर का अगर कोई पेशेंट है उस घर में, तो शुगर उसकी 200 है, तो वो 400 तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि फायर आपने वहाँ की बढ़ा दी है। अग्नि से बहुत कुछ हमें मिलता है, बहुत कुछ मिलता है हमें। भाई भाइयों में लड़ाई, ज़मीन के वाद विवाद, नौकरी, अगर पुलिस फोर्स या जितनी भी है, सारी हमें अग्नि की दिशा देती है। ये डिस्टर्ब होने से हमारी लगभग आधी ज़िंदगी हमारी डिस्टर्ब हो जाती है। तो हमने बहुत ध्यान रख करके अपने किचन को डिज़ाइन करना है। अब आप सोचते होंगे कि किचन तो हमारा सही दिशा में है, उसके बाद भी हमें क्यों गलत उसके रिजल्ट मिल रहे हैं, क्यों उसकी नकारात्मक ऊर्जाएं हमें मिल रही हैं? होता क्या है, किचन में जब भी आप किचन डिज़ाइन करें तो ये ध्यान रखें हमेशा कि प्लेटफॉर्म में दाएं हाथ को तो आपका बर्नर आए, बाएं हाथ को आपकी सिंक की व्यवस्था हो, जहाँ पर आप बर्तन धो रहे हैं उसकी व्यवस्था हमेशा बाईं तरफ होनी चाहिए, दाईं तरफ आपका बर्नर होना चाहिए। ये हमेशा एक ध्यान रखें, चाहे किचन आपका किसी भी दिशा में आ रहा हो। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि बाएं हाथ को सिंक आए और दाएं हाथ को किचन का बर्नर हो, और इसमें एक दूरी होना बहुत ज़रूरी है। कभी भी ऐसी व्यवस्था करें कि सिंक और फायर की जो प्लेटफॉर्म है वो एक ना आए। अगर सेम प्लेटफॉर्म आ रही है तो प्लेटफॉर्म को चेंज करने की व्यवस्था करें। जब सिंक बना रहे हैं तो सिंक को अलग से थोड़ा सा व्यवस्था करें कि उसका पत्थर को कट, उस मार्बल को वहाँ से कट कर दें,
ताकि उसकी एनर्जी वहीं तक आए, फायर की एनर्जी को वाटर डिस्टर्ब ना करे। तो ये अवश्य ध्यान दें। अब जब भी क्या होता है, हमने बना दी, हमने आपके हिसाब से आपने साउथ ईस्ट में किचन बना दी, व्यवस्था सब अच्छी है, आपका दाएं हाथ को आपका बर्नर आ रहा है, बाएं हाथ को आपका सिंक आ रहा है, उसके बाद भी गलत रिजल्ट मिल रहा है। अब क्या बात हो गई? अब आप ये ध्यान रखिए कि आपने साउथ ईस्ट में अगर आपका किचन बना हुआ है, क्या आपने वहाँ पर प्लेटफॉर्म वाइट कलर की या ब्लैक कलर की तो नहीं डाल दी? अगर ये कलर में है तो वापस वही बात हो गई, आप वापस से जो है गलत चीज़ें उठा के ले आए, जो अग्नि के विरोध वाले कलर हैं, आप उनको उठा करके यहाँ पे ले आए। आकाश तत्व को उठा के आप अग्नि के पास में ले आए, जो दोनों के एक दूसरे के विरोधी हैं, तो उन्होंने डिस्टर्ब तो होना ही होना है। तो अब क्या करेंगे? अगर आपने किचन आपका बना हुआ है, कोई बदलाव नहीं कर सकते, कोई तोड़फोड़ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, एज़ इट इज़ आपको यहाँ पर चलाना है। अब क्या करेंगे? आपकी जो दिशाएं हैं हमारी, हम कहाँ से, अगर ये किचन आपकी पूरब की तरफ आ रही है या दक्षिण की तरफ आ रही है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा दिशाओं का नॉलेज होना ज़रूरी है। आप दिशाओं को अच्छे से थोड़ा सा देख लें। पूरब दिशा में अगर आपकी किचन आ रही है और दक्षिण दिशा में अगर ये किचन आ रही है, तो हमेशा जो आपका पत्थर होगा, जो मार्बल होगा, पूरब दिशा की तरफ का जो मार्बल होगा, आपका पूरब दिशा की अगर किचन है तो आपका मार्बल ग्रीन कलर का होना चाहिए। ये दिमाग में बैठा लें आप, कोई और कलर बिल्कुल मत लाइएगा। अगर कोई और कलर है तो ग्रीन कलर का, अगर पूरब में किचन है, मैं पूरब से लेके चलता हूँ, अगर पूरब में आपकी किचन है और ग्रीन कलर का अगर मैं मार्बल लगाया हुआ है तो बहुत अच्छा है। अगर ग्रीन कलर के अलावा आपने ब्लैक यहाँ पर मार्बल लगा दिया है या वाइट लगा दिया है, तो इसको तुरंत, प्लेटफॉर्म को तो चेंज नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, तो आपने क्या करना है, इसके नीचे या तो टेप, कोई भी हरी चीज़, अब टेप के माध्यम से भी हो सकता है, जो टेप कार वार में जो लगाते हैं, जो ग्रीन कलर की इस तरह की टेप आती हैं, वाटरप्रूफ टेप ये होती हैं, आप उसको बर्नर के नीचे, जिसमें आप जैसा आप, ये आपका बर्नर हो गया जिसमें आप खाना बना रहे हैं, इसके नीचे आपको जो है पूरा हरा टेप कर देना है, इस पे, इसके मार्बल के ऊपर, बर्नर के बराबर आपने जो है हरे कलर का टेप लगा देना है। तो वो क्या करेगा, आपके कनेक्शन को, जो वुड एयर एलिमेंट और फायर को बीच में से डिस्टर्ब होने से रोकेगा। वहाँ के एलिमेंट आप जब वहाँ पर ले आते हो, उस कलर को वहाँ पर जब ले आते हो, तो एक दूसरे को डिस्टर्ब होने से रोकता है और फायर अपना फ्लो सही से करने लगता है, और वो दिशा भी डिस्टर्ब नहीं होती है। इसके बाद हम चलेंगे दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में किचन आपने बना लिया है। देखिए जैसा मैंने आपको बताया, 3 दिशाएं यहाँ पर हैं बनाने के लिए किचन। अब साउथ दिशा में हम चले जाते हैं। साउथ दिशा में आपकी कहाँ कौन कौन सी आ रही हैं? साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ और कोई नहीं है, यही 3 दिशाएं आती हैं साउथ में। उसके बाद जो साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट जो दिशा आती है वो पृथ्वी की दिशा है। तो ये 3 दिशाएं, अगर साउथ ईस्ट से साउथ तक आपका किचन आ रही है और प्लेटफॉर्म है आपका, तो यहाँ पर ध्यान रखें, तो ग्रीन कलर का मार्बल, यहाँ पर भी ग्रीन कलर का मार्बल या मरून कलर का मार्बल आपका यहाँ पर आना है। और नहीं है, किचन यहाँ पर आपका पहले से बना हुआ है और इस तरह के मार्बल नहीं है, तो फिर वही है कि बर्नर के नीचे आपने या तो टेप लगा देना है ग्रीन कलर का या मरून कलर का, और टेप नहीं है तो आप मार्बल भी लेके आ सकते हो, बर्नर के बराबर का कट करके, मार्बल कटवा करके आप बर्नर के नीचे लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छी व्यवस्था है, ये परमानेंट व्यवस्था है। एक्चुअली टेप कुछ टाइम बाद वो, जब गैस आप वो बर्नर अपना इधर उधर करते हैं तो वो टेप थोड़ा सा निकल जाती है। तो परमानेंट इलाज ये है कि आप उसके नीचे बर्नर के बराबर का कट करके कोई पत्थर ढूंढ के ले आएँ और वो लगा दें वहाँ पे, तो व्यवस्था अच्छी है। इसके बाद हम बढ़ेंगे पृथ्वी तत्व की तरफ, यानी साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट की दिशा पे। अगर आपका साउथ वेस्ट कोने की तरफ, आपका पश्चिम और दक्षिण के कॉर्नर की तरफ आपका अगर किचन है, तो वहाँ पर क्या करेंगे, पीला पत्थर आपने लगाना है, पीला मार्बल आपने ला के लगाना है, क्योंकि ये पृथ्वी की दिशा है। यहाँ पर कोई और कलर आपको नहीं लाना है भूल से भी। देखिए इसके दोष तो कई मिलते हैं, लेकिन मैं आपको दोष से पूरी तरह से नहीं बचा सकता,
क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से बचाने के लिए कुछ और रेमेडी करनी पड़ती है। कई बार हमें किचन को ही हटाना पड़ता है। साउथ वेस्ट में आज हम घर की बात कर रहे हैं कि कॉमर्शियल में साउथ वेस्ट का किचन बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छा खाना यहाँ पर बनता है, बहुत स्वादिष्ट खाना यहाँ पर बनता है साउथ वेस्ट में। लेकिन घर में ये ऊर्जाएँ भी नकारात्मक देता है, घर में लड़ाई झगड़े बहुत देता है। तो इस विषय पर कभी और बात करेंगे, क्योंकि कॉमर्शियल तो ये बहुत अच्छा होता है। कॉमर्शियल अगर किसी का अगर यहाँ पर किचन है तो ये बहुत अच्छा बिजनेस देता है। लेकिन घर पे आपके किचन यहाँ पर है तो पहली व्यवस्था तो पहले नंबर 1 पे यही है कि हम इसको हटाते हैं यहाँ से। दूसरे पे यही है कि आपने इसकी रेमेडी करनी, इसकी दवाई खिलानी है इसको, तो कुछ रोकथाम हो जाएगी। तो आपने यहाँ पर पीले कलर का मार्बल इसके नीचे लगाना है। आगे बढ़ते हैं पश्चिम दिशा की तरफ। पश्चिम दिशा यानी आकाश तत्व। आकाश तत्व और अग्नि तत्व दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। इसका मतलब हम यहाँ पर फायर को नहीं ला सकते। अगर फायर यहाँ पर आ रही है तो कुछ न कुछ हमें नकारात्मक ऊर्जाएं यहाँ से हमें मिलेंगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, इससे बचने के लिए एक ही उपाय है कि येलो कलर की या तो यहाँ पर आप प्लेटफॉर्म लगा लें, अन्यथा अगर नहीं चेंजेस कर सकते प्लेटफॉर्म में तो फिर वही है कि उसके बराबर का मार्बल काट करके उसके बर्नर के नीचे मार्बल इसका लगा दीजिए येलो कलर का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं उत्तर दिशा की तरफ। यूँ तो उत्तर दिशा एक्चुअली जल तत्व की दिशा है और जल तत्व और अग्नि तत्व विरोधी हैं, एक दूसरे के शत्रु हैं। तो यहाँ पर अग्नि का आना हमें बहुत बड़ा दोष देता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी यहाँ पे देता है, क्योंकि हमारी पूरी फायर यहाँ पर बुझ जाती है हमारी, और वाटर भी हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। बन गई है, कुछ नहीं कर सकते, मजबूरी है, क्या करें, रेमेडी करनी है। तो रेमेडी बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर उत्तर दिशा में रेमेडी करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, या तो प्लेटफॉर्म आप चेंज कर लीजिए, यहाँ पर प्लेटफॉर्म आपकी ग्रीन कलर की लगवा लीजिए। नहीं वो करवा पा रहे, आपकी प्लेटफॉर्म भी चेंज नहीं कर पा रहे, अब तो लग गई है, क्या करें, तो फिर वही है, ग्रीन कलर का आपने मार्बल काट के इसके नीचे बर्नर के नीचे लगाना है। और यह उत्तर दिशा में बहुत ज़रूरी है, ये करना, ये ध्यान रखिएगा। तो मोटी मोटी आज ये 4 दिशाओं का हमने जाना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में अगर आपके किचन आ गई हैं तो साउथ में तो हमारी किचन चलती है, लेकिन उसके अलावा किसी दिशा में आ गई तो वहाँ के उनके हम कलर से, वहाँ के तत्वों से ला करके हम उसको अग्नि को बैलेंस कर सकते हैं। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ना समझ में आए हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं या मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।